एक भाई था, उसकी बहन गुजर गई। बैंक में बहन के 19,300 रुपए थे। वो पैसे निकलवाने गया। बैंक वालों ने कहा या तो बहन को लेकर आओ या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ। वो गरीब था, कागज बनवाना उसके बस की बात नहीं थी। तो उसने क्या सोचा, उसने बहन की कब्र को खोदी और हड्डियों को बोरी में भरी और 5 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। यह कहानी है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जीतू मुंडा की। यह कहानी सुनकर अगर आपका दिल नहीं टूटा तो एक बार फिर सोचिए कि हम किस देश में जी रहे हैं। दोस्त, जीतू मुंडा की बहन का नाम कालरा मुंडा था। वो चली गई। एक भाई के लिए वह बहन की मौत से बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन इस देश में गरीब को रोने का भी हक नहीं है, ना ही उसे वक्त मिलता है। जीतू बैंक गया, सोचा बहन के पैसे मिलेंगे, कम से कम मैं उसका अंतिम संस्कार तो ठीक से कर पाऊंगा। बैंक वालों ने कहा कागज तो लाओ या फिर उस बहन को लेकर आओ। कागज बनवाने के लिए दफ्तर जाओ, दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे। पैसा दो, घूस दो, महीनों रुको। एक गरीब आदमी के लिए यह दीवार हिमालय जैसी होती है साथियों। जीतू के पास ना पैसे थे, ना ही पहुंच थी, ना ही कोई मदद करने वाला था। 19,300 रुपए बैंक के अंदर बंद थे। तो उसने वो किया जो सोचकर भी आपकी रूह कपा देता है साथियों। जीतू ने कब्र खोदी, अपनी बहन की हड्डियां निकाली, बोरी में रखी और चल दिया 5 किलोमीटर पैदल। धूप में अकेला, बोझ कांधे पर था। सोच रहे हो आप ये क्या कहानी है? ऐसा होता है किसी के साथ? ये बहुत दर्दनाक कहानी है। उस रास्ते पर जीतू के मन में क्या चल रहा होगा? शायद वो रो रहा होगा, शायद उसे गुस्सा आ रहा होगा, शायद वो दुख से पूछ रहा होगा क्या यह मेरी बहन की कीमत है। और जब वो बैंक पहुंचा और हड्डियों को काउंटर पर रखा और बोला, लो यह रही मेरी बहन, अब तो पैसे दे दो। दोस्त, यह खबर नहीं, यह हमारे देश का आईना है। एक तरफ डिजिटल इंडिया का शोर है, यूपीआई है, एप्स है, कैशलेस है। दूसरी तरफ एक गरीब भाई की बहन की हड्डियां उठाकर चलना और बैंक तक पहुंचना है। सोच रहे हो आप इन चीजों को? यह देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है दोस्त। एक हिस्से में जो एक क्लिक में लोग लाखों ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में जीतू जैसे लोग 19,300 रुपए के लिए कब्र खोदते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। और सबसे दर्दनाक बात, जब जीतू बैंक पहुंचा तब भी उसे पैसे नहीं मिले। सिस्टम ने फिर से उसे मना कर दिया। तो क्या गरीब का दुख इस देश में कोई नहीं सुनता? क्या रोने का हक भी सिर्फ अमीरों को ही है? क्या गरीब आदमी नहीं रो सकता? जीतू मुंडा अकेला नहीं है साथियों। आज इस देश में हजारों जीतू हैं। सरकारी दफ्तरों के बाहर खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, कोई राशन कार्ड के लिए, कोई पेंशन के लिए, कोई जमीन के कागज के लिए। और सिस्टम है कि बस एक ही काम करता है, अगली खिड़की पर जाओ, अगली खिड़की पर जाओ, अगला काम देखो, इससे मिलो, उससे मिलो। दोस्त, यह खबर तो वायरल हुई, लोगों ने देखा, लोगों ने शेयर भी किया, लेकिन क्या कुछ बदला? यही सबसे बड़ा सवाल है। जीतू मुंडा की कहानी हमें एक काम करने पर मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ तरक्की की बात करते रहेंगे या उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएंगे जिनके पास आवाज नहीं है। सोचिए, ध्यान से सोचिए। अगर आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो पहला कदम जागरूक रहिए और पैसा कमाइए, अपने कैरियर पर ध्यान रखिए। क्योंकि यदि आप 4 भाई हो ना और एक भाई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो माँ बाप भी उस बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार करने लगते हैं। पैसे और सक्सेस की बहुत बड़ी महत्वता है साथियों इस देश में, जो कि एक क्लिक में उनके लिए काम हो जाता है। और एक व्यक्ति होता है जो दर दर भटकता रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति आपके पास ना आए। आप अपने आप को सफल बनाइए, नहीं तो जीतू मुंडा के जैसे अपनी बहन को या अपने रिश्तेदारों को लेकर चलना पड़ेगा। मेरी ये बात शायद आपको कड़वी लग रही होगी,
लेकिन ये कहानी सच है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सिस्टम को आपके ऊपर हावी ना हो ऐसा काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।